मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। जनपद सहारनपुर की थाना नकुड़ क्षेत्र में हुई बीजेपी नेता धर्म सिंह कोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 1.5 महीने बाद बड़ा खुलासा करते हुए महिला सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त पुलिस टीम ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और खोआ कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 8 नवंबर 2025 को ग्राम टिडोली निवासी सुशील कुमार पुत्र धर्म सिंह द्वारा थाना नकुड़ में तहरीर दी गई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके पिता धर्म सिंह पुत्र जगन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस संबंध में थाना नकुड़ पर बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने तत्काल टीम गठित कर हत्याकांड के अनावरण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस ने स्वाट व सर्विलांस टीम के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 24 दिसंबर 2025 को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने पशुपैठ बिजली घर के पास कस्बा गंगो से अभियुक्त साबिर पुत्र नवाब निवासी ग्राम टिडोली थाना नकुड़ वंदना पत्नी प्रदीप कश्यप निवासी ग्राम टिडोली थाना नकुड़ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त साबिर के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर एवं एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर मामले में धारा 3 और 5 बीएनएस तथा 3-25-27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त साबिर ने बताया कि मृतक धर्म सिंह अभियुक्त वंदना के आचरण को लेकर गांव में उसका विरोध करता था और उसे गांव में रहने से मना करता था। साथ ही वह उसकी बदनामी भी कर रहा था। इसी रंजिश में वंदना के कहने पर साबिर ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 7 और 8 नवंबर 2025 की रात करीब 2 बजे नवाजपुर वाले जंगल के रास्ते से जाकर धर्म सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी गहन जांच की जा रही है। जी सर, क्या पूरा मामला है जो नकुड़ थाना क्षेत्र में एक पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या हुई थी, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, खुलासा क्या हुआ है और आपस में क्या संबंध है लोगों के? 7/8 नवंबर की रात्रि ग्राम टिडोली में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उन्हीं के घेर में जब वो सो रहे थे चारपाई पर तो उनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में थाना नकुड़ पर मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इसमें तभी से 3 टीम्स बनाई हुई थी तथा इसमें एसओजी स्वाट और सर्विलांस की टीम भी निरंतर इसमें काम कर रही थी। आसपास के कैमरे देखे गए थे और सभी वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए हर प्रति एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही थी और मैनुअल इंटेलिजेंस भी इसमें गैदर की गई थी। इसमें 2 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे और उसके साथ एक महिला का भी नाम प्रकाश में आया था। टोटल इसमें 3 अभियुक्त हैं, जिसमें से कि 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। एक अभियुक्त जो गिरफ्तार है उसका नाम साबिर पुत्र नवाब है, जो कि टिडोली का रहने वाला है, तथा एक अभियुक्ता वंदना पत्नी प्रदीप कश्यप, ये भी ग्राम टिडोली की है। तथा इसमें एक साबिर जो अभियुक्त है उसका साथी है, वो इसमें अभी अभियुक्त साबिर के एक घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साबिर और वंदना के कुछ समय से संबंध थे, प्रेम संबंध भी थे और उसका एक साथी भी इस घटना में था। इन्होंने योजना बनाई। एक जो मृतक है उसने एज अ बिचौलिया बनकर वंदना की शादी गांव के ही एक व्यक्ति से कराई थी और आसपास के लोगों द्वारा मृतक को शिकायत निरंतर की जा रही थी कि जो महिला है वंदना, उसका आचरण गांव में ठीक नहीं है। इसी वजह से मृतक ने वंदना को वापस उसके गांव भेज दिया था, इससे काफी वो क्षुब्ध हो गई थी और अपने जो साथी हैं साबिर और जो एक अन्य साथी, उनके साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया इसकी हत्या करने का और हत्या के उपरांत फिर पुनः कुछ दिन पूर्व वो गांव में वापस आके रहने लगी। पुलिस द्वारा निरंतर क्वेश्चनिंग की गई, इसकी वजह से फिर वो वापस अपने गंगो क्षेत्र में रहने लगी थी। फिर इसमें पुलिस काम जब कर रही थी तो
इनसे पूछताछ की, इन्हें गिरफ्तार किया और फिर ये पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। तो शुरुआत में कुछ चीज सामने नहीं आई थी, काफी समय लगा सुनने में, ब्रांड मर्डर था, काफी मेहनत की पुलिस ने, किन किन एंगल पर सर काम किया है पुलिस ने? इसमें जब ये घटना हुई थी तो वादी से अलग अलग पहलू पर पूछताछ की गई। वादी से ये भी पूछताछ की गई कि किन लोगों से जान का खतरा है, क्या विवाद चल रहे हैं, क्योंकि जो मृतक हैं वो गांव में कई बार जो विवाद होते हैं उसमें एज अ मीडिएटर भी काम करते हैं। तो हम हर पुराने पिछले 2 साल के जितने भी विवाद है जिसमें इन्होंने मीडिएशन कराया था, उन हर एक बिंदु पर जांच कर रहे थे कि कहीं किसी व्यक्ति द्वारा ये शुभ होकर ये घटना तो नहीं करी है। इसके अलावा जो वादी पक्ष के द्वारा बताया गया कि जो उनके जमीन संबंधी जो भी अन्य मसले चल रहे थे उस पर भी हमने गहनता से जांच की। उसी में एक ये बिंदु भी सामने आया था और उस पर हम जब डेवलप किए तो ये घटना का पूरा पटाक्षेप हुआ है।